सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्। जगन्नाथ पुरी धाम हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में से एक है। पुरी धाम में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। हर साल जगन्नाथ यात्रा के दौरान लाखों लोग पुरी में होने वाली जगन्नाथ यात्रा में भाग लेते हैं। तो वही राजधानी रांची में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी एक ऐतिहासिक और धार्मिक के नज़र से महत्वपूर्ण उत्सव है। यह रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी में आयोजित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की तर्ज पर आयोजित की जाती है और इसकी परंपरा 334 वर्षों से अधिक पुरानी है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा होती है। आज हम आपको भगवान जगन्नाथ के बारे में बताएंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने जब अपना शरीर त्याग दिया तो पांडवों के द्वारा उनका दाह संस्कार किया गया, लेकिन शरीर के जलने के बाद भी उनका हृदय बचा रहा। भगवान कृष्ण के दिल को पांडवों ने जल में प्रवाहित कर दिया। माना जाता है कि भगवान कृष्ण का दिल राजा इंद्रद्युम्न को मिला और उन्होंने इस दिल को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित करवा दिया। जिस मूर्ति में भगवान जगन्नाथ जी का हृदय विराजित है, उस मूर्ति को बनाने का कार्य राजा ने बूढ़े बढ़ई को भेष धारण किए विश्वकर्मा जी को दे दिया। विश्वकर्मा जी ने राजा की बात तो मानी, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रख दी। विश्वकर्मा ने कहा कि जब तक मूर्तियों के बनने का कार्य पूरा न हो जाए तब तक किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी। अगर कोई अंदर आया तो मूर्तियों को बनाने का कार्य मैं छोड़ दूंगा। राजा ने विश्वकर्मा की यह बात मान ली। इसके बाद विश्वकर्मा मूर्तियों को बनाने के कार्य में लग गए। जिस दौरान मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा था, राजा दरवाजे के बाहर से आवाज़ें सुनते रहते थे। आपको बता दें कि विश्वकर्मा न केवल जगन्नाथ जी की बल्कि उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र की मूर्तियां भी तैयार कर रहे थे। राजा दरवाजे के बाहर से आवाज़ें सुनकर संतुष्ट हो जाते थे कि अंदर मूर्तियों को बनाने का कार्य जारी है। लेकिन एक दिन अचानक से आवाज़ें आना बंद हो गई। राजा को लगा कि अब मूर्तियों के बनने का कार्य संपन्न हो चुका है। राजा ने इसी गलत फहमी में दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही विश्वकर्मा वहां से गायब हो गए। उसके बाद जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की मूर्तियों को बनाने का कार्य पूरा नहीं हो पाया। तब से ये मूर्तियाँ अधूरी ही है, जिसके बाद से अब भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की प्रतिमा अधूरी ही रहती है। जहां पिछले कई सालों से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है, तो अब वही साल 2025 में रांची के जगन्नाथपुर मंदिर से 27 जून को निकाली गई भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। दोपहर 2:30 बजे से भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के विग्रहों को रथ पर विराजमान किया गया और उनके श्रृंगार के बाद शाम 5 बजे रथ यात्रा शुरू हुई तो विशाल मेला परिक्षेत्र स्वामी जगन्नाथ के जयकारे से गूंज उठा। बड़ी संख्या में भक्तों ने भगवान का रथ खींचकर करीब आधा किलोमीटर दूर मौसीबाड़ी तक पहुंचाया। भगवान 9 दिनों तक मौसीबाड़ी में ही दर्शन देंगे। 5 जुलाई को रथ यात्रा की वापसी होगी। 6 जुलाई को यहाँ लगे विशाल मेले का समापन होगा। अनुमान है कि रथ यात्रा महोत्सव के पहले दिन करीब 2 लाख लोग पहुँचे। रांची शहर के धुरवा स्थित यह जगन्नाथपुर मंदिर सर्वधर्म और सर्वजाति समभाव के केंद्र के रूप में विख्यात रहा है। रथ यात्रा की यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है और इस बार भी पूरे विधि विधान से यह यात्रा की गई।